हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं उन लोगों की जो अपने जीवन में सफल होते हैं और कुछ लोग जो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और हमेशा अपनी कमियों को ढूंढते रह जाते हैं। क्या है सफल होने वालों की जिंदगी का राज और क्या है असफल होने वालों की जिंदगी की कमी? जीवन में हम लोग कौन सी ऐसी कठिनाइयां या कौन सी ऐसी बातें चूक जाते हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते? इस वीडियो पर मैं सबसे पहले जो बात बताऊंगा या अपनी तरफ से रखने की कोशिश करूंगा कि जो लोग सफल होते हैं उनके कार्यशैली और असफल होने वालों की कार्यशैली में क्या अंतर है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों की कार्यशैली एक होगी, अंतर जरूर होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो लोग सफल होते हैं उनके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और वो उस ऑब्जेक्टिव के प्रति बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, हमेशा रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है रास्ता कौन ढूंढता है? जो चलता है। चलने वाला इंसान हमेशा मंजिल की ओर बढ़ने के संकेत देता है और हमेशा जब चलता है तो रास्ते भी वो खोजता हुआ चला जाता है और वो रास्ते कभी उसे मंजिल की ओर पहुंचा ही देते हैं। इसके अलावा उसके दिमाग में ये बात रहती है कि अगर मेरे रोल मॉडल ने, जिसको अपना एक आइडल मानता है, वो उपलब्धि हासिल की तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन मैं कर तो सकता हूँ, हाउ कैन आई डू इट? मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? इस बारे में भी वो पूरा सावधान रहता है और जानने की पूरी कोशिश करता है। अब रहा असफल होने वाले लोगों में भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य भी होता है, लेकिन बस अस्थिरता उन पर होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है। वो लोग चले हैं और उन्हें कुछ मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिल जाए तो अच्छी बात। उन्हें जीवन में कोई उद्देश्य बनाने से कोई मतलब नहीं होता। मगर बात करनी है उन लोगों की जो लोग जीवन में पूरा उद्देश्य बना के चलते हैं और वो भी क्यों असफल होते हैं। इसका कारण ऐसा हो सकता है कि जीवन में सभी काम, जितनी भी सफलताएं हमें मिलती हैं, वो मनमाने काम को करने से नहीं मिलती। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो मनपसंद सब्जेक्ट है उसमें हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, और आएंगे भी, लेकिन जो मनपसंद सब्जेक्ट नहीं है वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नापसंद और पसंद दोनों के संयोग से हमारा एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसंद के साथ साथ नापसंद चीज़ों को भी, नापसंद विषयों पर भी पूरा ध्यान देते हैं और वो सफल होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हीं की कैटेगरी में जो पसंदीदा सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन नापसंद सब्जेक्ट पर अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाते, तो इसलिए वो असफल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम लोगों को जीवन में सफलता नापसंद विषयों को सेलेक्ट करने पर भी मिलती है। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी एक सब्जेक्ट को लेकर चले हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य उस सब्जेक्ट में सफलता पाना है, ऐसा नहीं है। सफलता किसी दूसरे रास्ते से भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। जैसे भगवान राम अगर अयोध्या में रहते तो सिर्फ राम ही कहलाते हैं, राम ही हम उनको कहते हैं। और जब वो जंगल में गए, वनवास उन्होंने काटा, तो उसके बाद पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। कहने का मतलब है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कब बने? जब उन्होंने अब जीवन में संघर्ष झेला। और कैसा संघर्ष झेला? जो हो सकता है उन्हें भी उम्मीद न हो, उन्हें भी पता न हो, ऐसा संघर्ष झेला। इसलिए मैं अपनी तर्क पे ये कह सकता हूं कि जीवन में जो लोग सफल होते हैं वो लाइक और डिसलाइक दोनों सब्जेक्टों पर बहुत फोकस करते हैं। और जो लोग उन्हीं के साथ के अच्छे ऑब्जेक्टिव लेते हैं और उन्हीं के साथ चलते हैं, मगर वो जीवन में असफल होते हैं, तो वो हो सकता है वो लाइक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हों और डिसलाइक पे कम करते हों। और तीसरी कैटेगरी जो मैंने बताई वो तो उद्देश्यहीन होती है। वो तो सफल हो जाए तो कहाँ तक हो जाएगी और असफल हो जाए तो अपने ही जगह पर स्थिर हो जाती है। दूसरी बात मैं ये बात बताऊं
कि एक बात होती है थिंकिंग। अगर हमारी थिंकिंग स्ट्रांग है और हम वर्किंग हार्ड, और हमारी वर्किंग हार्ड है, हम लोग हार्ड वर्किंग करते हैं और थिंकिंग हमारी अच्छी है, तो ज़रूर हमें सफलता की ओर ले जाएगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जीवन में गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फॉर्मूले के अनुसार तो फ़र्क ये है कि जो अमीर होता है उसकी थिंकिंग हार्ड होती है और वर्किंग हार्ड होती है। लेकिन जो मज़दूर होता है उसकी वर्किंग हार्ड होती है लेकिन थिंकिंग वीक होती है, पुअर होती है। तो शायद अगर वो मज़दूर भी अगर थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बना ले तो हो सकता है वो अमीर बन जाए। तो इस तरह के कुछ फॉर्मूले भी हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जिस कार्य को करें, उस कार्य के प्रति हमारा अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम जीवन में अटेंशन पे नहीं कर सकते कार्य के प्रति, तो उस कार्य में सफलता मिलना संभव नहीं है। थैंक यू।